हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बातचीत करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो है बाकी के जो टॉपिक्स पढ़े हैं, ये टॉपिक जो है वो इस ईयर के लिए जो है जो 70% सिलेबस है उसके हिसाब से आखिरी टॉपिक हो। बाकी के जो टॉपिक्स हैं इस सिलेबस में वो रिड्यूस्ड किए जा चुके हैं। ठीक है, तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन का ये आखिरी चैप्टर है। क्या होता है ये वैद्युत अपघटन, देखते हैं। आपने वर्ड सुना होगा पायरोलिसिस। पायरो का मतलब होता है हीट, ऊष्मा। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। ठीक, पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब भी, सिंथेसिस का मतलब तो होता है ये जो लास्ट में सिस है, इसका मतलब भी होता है ब्रेक डाउन होना। मतलब यहाँ पे लाइट के थ्रू कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ हीट के थ्रू कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है। वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ को इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है विद्युत प्रवाह करके जो है कुछ चीज़ को ब्रेक करेंगे। क्या इसका उपयोग होगा, क्यों करते हैं, देखते हैं। क्या होता है वैद्युत रसायन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे, ये धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे कुछ टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्या होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग इस प्रक्रिया, ये क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया, इट इज़ अ प्रोसेस। क्या करते हैं इसमें, इस प्रक्रिया में करते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहाँ पर ये प्रक्रिया होती है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वैद्युत अपघटनी सेलों में। वैद्युत अपघटनी सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या है, एक ऐसा सेल है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, और जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रक्रिया के थ्रू बदलेगा उसको कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। कैसे होता है वैद्युत अपघटनी सेल, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई क्या है, ये हमारे पास कोई बीकर है, इसमें हम लगाएंगे 2 इलेक्ट्रोड्स, मान लेते हैं कॉपर के लगाए गए हैं, इसमें भी दूसरा भी कॉपर का ही होगा। ठीक है, तो और ये भी क्या है, कॉपर का ही है, दोनों सेम टाइप के। इसमें हम अप्लाई करेंगे बैटरी। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत आयनिक सॉल्यूशन जो भरा गया है, इलेक्ट्रोलाइट आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉल्यूशन जो भरा गया है वो कॉपर है, तो कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन फिल किया गया है। ठीक, अब क्या होगा, देखिए ये इस बैटरी पर इधर प्लस होता है, इस इधर माइनस होता है, जिसकी वजह से इस पे आएंगे प्लस चार्जेस और ये इस पर आएगा निगेटिव। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट ये तो आयनिक स्टेट में होगा, तो कॉपर डबल प्लस SO4 माइनस माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, इस पर क्या प्रोसेस होगी, इस पर प्रोसेस होगी कॉपर, इस SO4 को देखकर ये जो कॉपर की रॉड है ये टूटेगी, कॉपर डबल प्लस प्लस 2E माइनस में, और ये डबल प्लस क्या हो जाएगा, ये इस पानी में आने की कोशिश करेगा, पानी में आएगा इधर, तो मतलब ये जो रॉड है ये गलना शुरू हो जाएगी, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे सारे कॉपर इस पानी में आ जाएंगे, मतलब इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे कॉपर सल्फेट के। क्यों, क्योंकि इसको देख रहे हैं ना, निगेटिव है, इस वजह से। इस पर क्या प्रोसेस होगा, इस पर है निगेटिव, तो अब
ये वाला जो प्लस प्लस है ये इसको माइनस को देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इस पर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे निक्षेपण होना शुरू हो जाएगा, जमाव होना शुरू हो जाएगा। तो ये रॉड पतली होती जाएगी, ये रॉड मोटी होती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया ये ऐसा कुछ काम होता है वैद्युत अपघटनी सेल में। ठीक है, और यहाँ पर हम करंट को दे रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। और ऊर्जा कौन सी मिल रही है, रासायनिक ऊर्जा। क्यों कर रहे हैं ऐसा प्रोसेस, ये प्रोसेस उन चीज़ों में किया जाता है जैसे जब हमको अर्थ क्रस्ट से कॉपर मिलता है तो प्योर फॉर्मेट में नहीं होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, तो वैद्युत अपघटनी द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। ये अशुद्ध रॉड है, ये शुद्ध रॉड है। ठीक, तो यहाँ से जब ये गल के जाएगा तो केवल कॉपर ही SO4 इस निगेटिव रॉड पर जो है आके जो है जमा होगा और हमको प्योर कॉपर जो है मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे किस में काम आता है, शुद्धिकरण में। शुद्धिकरण धात्विकरण का जो आखिरी पॉइंट होता है, और इसमें इस प्रक्रिया में 99% के आसपास प्योर मेटल, प्योर धातुएं, शुद्ध धातुएं मिलती हैं करीब करीब। ठीक है, अच्छा देखिए इस पर क्या हो रहा है, इस पर हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये वाला क्या है, एनोड है, ये वाला क्या है, कैथोड है। क्यों, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। ठीक है, कोई समस्या। तो वैद्युत अपघटन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक, और अच्छा ये वैद्युत अपघटनी सेल और जो हम लोगों ने डेनियल सेल शुरुआत के चैप्टर में पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हम लोग इस वैद्युत अपघटनी सेल और जो डेनियल सेल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या अंतर है। देखिए ये हमने बनाया था कुछ ऐसा, 2 बीकर लिए थे, ये सॉल्ट ब्रिज लगाया था, इसमें जिंक रॉड जो है डिप्ड किया था, इधर कॉपर रॉड डिप्ड किया था। ठीक है, और इसमें हमने लगाई थी इलेक्ट्रिक। इसमें क्या कर रही थी, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया हो रही थी, खुद से स्वतः प्रक्रिया हो रही थी। ये जिंक था, ये कॉपर था, ये इस पर ऑक्सीकरण हो रहा था, इस पर अपचयन हो रहा था, ये एनोड था, ये कैथोड था। ठीक है, और इसमें जिंक सल्फेट भरा हुआ था, इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ था, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, क्या प्रक्रिया हो रही थी, ये स्वतः प्रक्रिया हो रही थी। क्या हो रही थी, स्वतः प्रक्रिया हो रही थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसको हम खुद से करा रहे हैं, इसमें खुद से विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड की जा रही है और इसमें स्वतः प्रक्रिया हो रही थी और क्या हो रहा था, विद्युत प्रवाह हो रहा था। तो इसका काम था रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसका काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। दूसरी चीज़, इस पर पॉजिटिव आयंस आ रहे थे क्योंकि जिंक जो है वो जिंक डबल प्लस में ब्रेक हो रहा था और 2E माइनस में। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या हो जा रहा था, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव कर रहे थे। कॉपर पे माइनस आ रहा था, क्यों, क्योंकि ये जो इसके कॉपर, इस पर जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पे आता था तो यहाँ से जो है ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया इसकी वजह से यहाँ से मूव करके इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो जिंक से निकला है यहाँ पे नेगेटिव आ जा रहा था। और वही वो जिंक जो है इसमें जो सोल्यूशन में जिंक डबल प्लस वो क्या करता था, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जिंक बनाता था और इस पर आकर स्टोर होता था। ऐसा कुछ होता था। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी। इसमें ऐसा इसका उल्टा होता है, इसमें विद्युत प्रवाह कराते हैं तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है, शुद्धिकरण में, धातुओं की मेटलर्जी की प्रोसेस में। ठीक है, और जो जिसमें 99% तक हमको शुद्ध जो है पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर। वैद्युत अपघटनी सेल क्या है, एक जो है ये एक तरीके की डिवाइस है, एक तरीके का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। किस प्रक्रिया की मदद से, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया से। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो है चैप्टर इस साल 2020 के हिसाब से 2020-21 के हिसाब से कंप्लीट हो चुका। बाकी के टॉपिक आपके जो है सिलेबस में नहीं है। थैंक यू।